अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट। ये क्यों इस्तेमाल होता है देखें। अब बचा ही क्या है, अब बचा ही क्या है। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं कि अब बोलने के लिए बचा क्या है, या अब बचा ही क्या है बोलने के लिए। इस तरह के जुमले जो होते हैं उनके लिए यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है देखें। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट, उसके बाद प्लस टू, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड। यहां पे अदर वर्ड कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई भी यहाँ पे वर्ड हो सकता है, ठीक है। अब देखें इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि अब बचा ही क्या है पढ़ने को। अब बचा ही क्या है पढ़ने को, इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, पढ़ने को अब बचा ही क्या है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम इसका ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे, देखें। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू रीड, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू रीड। देखें ना, यहाँ पे अब बचा है कहने के लिए क्या इस्तेमाल किया, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट, फिर उसके बाद क्या है टू, फिर क्या है वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड। इसी तरह से देखें, अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है बोलने को, ठीक है। ये कब बोलते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं या उसको सब कुछ बताया हुआ होता है, फिर बाद में हम कहते हैं अब बचा ही क्या है उसको बताने के लिए या उसको बोलने के लिए कह के, ठीक है। अब इसका क्या होगा देखें। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू स्पीक, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू स्पीक। अब बचा ही क्या है खोने को, अब बचा ही क्या है खोने को, तो क्या होगा, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लूज, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लूज, ठीक है। इसी तरह से देखें, अब बचा ही क्या है इस दुनिया में रहने को, अब बचा ही क्या है इस दुनिया में रहने को। ये वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिस पे बहुत ज्यादा मुसीबतें आई हुई होती हैं। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखें। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अब बचा ही क्या है उसे बताने को, अब बचा ही क्या है उसे बताने को, तो क्या होगा देखें। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टेल हिम, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टेल हिम। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं आपने सब कुछ बताया हुआ होता है लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो फिर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखें, अब बचा ही क्या है पढ़ाने को, अब बचा ही क्या है पढ़ाने को। इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, पढ़ाने को अब बचा ही क्या है। इस तरह से भी उर्दू सेंटेंस बन सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टीच, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू टीच। तो अब बचा ही क्या है कहने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू, ठीक है। उसके बाद फिर टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो ऐसे जुमले जब भी आएंगे जिसमें आप कहते हो अब बचा ही क्या है, ठीक है, अब यहां रहने को बचा ही क्या है, ऐसे जुमले अक्सर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास, देखें आज, ऑन दिस प्रीटेक्स, ऑन दिस प्रीटेक्स, इसी बहाने या इसी बहाने से। ये भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे जुमले, जैसे कि कहते हो कि इसी बहाने वो यहां आया था, इसी बहाने वो चला गया, इसी बहाने उसने ये भी खरीदा, ठीक है। ऐसे जुमले हम बहुत ज्यादा अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जब उनको ट्रांसलेशन करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा देखें। ऑन दिस प्रीटेक्स प्लस सेंटेंस, पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का मतलब क्या, कि यहां पे आप बाउंड नहीं है किसी एक टेंस के, आप तमाम टेंसेस यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखें, इसी बहाने हम आपका शहर भी देख लेंगे, इसी बहाने हम आपका शहर भी देख लेंगे। तो इसका क्या होगा देखें, ऑन दिस प्रीटेक्स वी विल सी योर सिटी एज वेल, ऑन दिस प्रीटेक्स वी विल सी योर सिटी एज वेल। अब ऑन दिस प्रीटेक्स लग गया, देखें ना यहाँ पे इसी बहाने कहने के लिए, ठीक है। जब इसी बहाने के बाद फिर जो टेंस है देखें यहाँ पे क्या है, फ्यूचर सिंपल का टेंस है। इसी तरह देखें, इसी बहाने उसने कॉलेज में दाखिला लिया,
इसी बहाने उसने कॉलेज में दाखिला लिया। अब इसके बाद क्या होगा देखें, ऑन दिस प्रिटेक्स ही टुक एडमिशन इन कॉलेज। ऑन दिस प्रिटेक्स ही टुक एडमिशन इन कॉलेज। अब यहां से देखें ना आगे, ही टुक एडमिशन इन कॉलेज, ये पास सिंपल है, तो यहां पे मैंने इसलिए कहा था कि कोई टेंस का कैद नहीं है, बल्कि सेंटेंस जो भी है आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह देखें, इसी बहाने मैं उससे भी बात कर लूंगा, इसी बहाने मैं उससे बात भी कर लूंगा। तो अब क्या होगा देखें, ऑन दिस प्रीटेक्स आई विल टॉक टू हर एज वेल। ऑन दिस प्रीटेक्स आई विल टॉक टू हर एज वेल। इसी तरह देखें, इसी बहाने वो भी किताबें खरीदेगा, इसी बहाने वो भी किताबें खरीदेगा। तो क्या होगा, ऑन दिस प्रीटेक्स ही विल आल्सो बाय बुक्स। ऑन दिस प्रीटेक्स ही विल बाय आल्सो बाय बुक्स। इसी बहाने आप खाना पकाना भी सीखोगे, इसी बहाने आप खाना पकाना भी सीखोगे। ये कब कहते हैं हम लोग, अगर किसी को खाना पकाना नहीं आता है तो आप किसी बंदे के साथ जब वो कुकिंग कर रहा होता है तो उसको साथ दे दो, और इसी बहाने आप खाना पकाना भी सीखोगे। ऐसे सिचुएशन में हम जुमला ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखें, ऑन दिस प्रीटेक्स यू विल लर्न कुकिंग फूड। ऑन दिस प्रीटेक्स यू विल लर्न कुकिंग फूड। यहां ये भी कह सकते हो कि इसी बहाने आप इंग्लिश सीखोगे, वो भी कह सकते हैं। ऑन दिस प्रीटेक्स यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें, इसी बहाने वो यहां से चला गया, इसी बहाने वो यहां से चला गया, मतलब किसी न किसी बहाने कुछ भी वो बहाना करके वो अगर चला गया था तो बाद में आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ऑन दिस प्रीटेक्स ही वेंट फ्रॉम हियर। व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड इस्तेमाल होता है देखें, क्या जरूरत थी। उर्दू में हम अक्सर कहते हैं क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, क्या ज़रूरत थी मोबाइल ख़रीदने की। ये जो जुमले होते हैं इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो व्हाट वाज द नीड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, देखें व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स। ये पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, तो इसका क्या होगा देखें व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई। What was the need to tell a lie? क्या जरूरत थी उसे दावत देने की, क्या जरूरत थी उसे दावत देने की। तो क्या होगा देखें What was the need to invite him? What was the need to invite him? क्या जरूरत थी इस मोबाइल को खरीदने की, क्या जरूरत थी इस मोबाइल को खरीदने की। तो क्या होगा What was the need to buy this mobile? What was the need to buy this mobile? तो what was the need कब इस्तेमाल करेंगे हम, जब हम ये कहना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत थी कहने के लिए, ठीक है। ये माजी के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखें what is the need, फिर ये प्रेजेंट के लिए इस तरह से इस्तेमाल होता है। what is the need इस्तेमाल होगा क्या ज़रूरत है कहने के लिए, ठीक है। ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं या ऐसे वर्ड्स हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इसके लिए फार्मूला ये होगा कि what is the need प्लस टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहां देखिए माजी के लिए क्या हुआ था, वॉज लगा था, लेकिन यहां प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इज का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें क्या जरूरत है वहां जाने की, क्या जरूरत है वहां जाने की, इसका क्या होगा व्हाट इज द नीड टू गो देयर। व्हाट इज द नीड टू गो देयर, बस ये जहन में रख लीजिएगा कि व्हाट इज द नीड के बाद टू लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या जरूरत है यहां ठहरने की, क्या जरूरत है यहां ठहरने की। What is the need to stay here? What is the need to stay here? इस तरह देखें क्या जरूरत है उसे बताने की, क्या जरूरत है उसे बताने की। तो इसके लिए क्या होगा What is the need to tell him? What is the need to tell him? तो ये जब प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे हम What is the need। बस ये जहन में रख लें कि What is the need हो या What was the need हो, उसके फौरन बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद जो भी अल्फाज होंगे चाहे ऑब्जेक्ट हो या जो भी हो उसके बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्लीड फॉर, ये प्लीड फॉर होता है वकालत करना, ठीक है, वकालत करना। हम अक्सर कहते हैं यार आप उसकी वकालत क्यों करते हो,
आप तो हमेशा उसकी वकालत करते हो, वो उसकी वकालत करता है। ऐसे उर्दू जुमले हम बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम प्लीड फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका फार्मूला ये होगा कि देखें, प्लीड फॉर के बाद समवन, मतलब जिसकी वकालत की जाती है उसका यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोनाउन लग जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मतलब ठीक है, प्लीड फॉर के बाद क्या करना है आपने, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो या नाउन यहां पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए क्या कहोगे, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, मतलब क्या हो गया, आप हर वक्त उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए। ठीक है, आपने सबके सामने असलम की वकालत की, यह माजी के लिए इस्तेमाल हुआ। देखें, जब यह माजी के लिए इस्तेमाल होगा तो प्लीड का फॉर्म क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे कि देखें, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यहां पे प्लीड जो है प्लीडेड हो गया। ठीक है, इसी तरह देखें, उसकी वकालत मत करो, उसकी वकालत मत करो कहने के लिए क्या कहोगे, डू नॉट प्लीड फॉर हिम, डू नॉट प्लीड फॉर हिम, उसकी वकालत मत करो। तो वकालत करने को क्या करते हैं, कहते हैं प्लीड फॉर का ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करना है आप लोगों ने, वकालत करने को इस लफ्ज का इस्तेमाल करना है। दिस इज व्हाट, ठीक है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, यही तो कहने के लिए। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं, यही तो मैं बोलना चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा था। ऐसे बहुत सारे हम जुमले इस्तेमाल करते हैं, उनका ट्रांसलेट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं यही तो कहने के लिए। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, देखें, दिस इज व्हाट के बाद आपने सेंटेंस इस्तेमाल करना है। दिस इज व्हाट के बाद क्या इस्तेमाल करना है, सेंटेंस। जैसे कि यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं, क्या होगा, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। इसी तरह देखें, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कहने के लिए क्या कहोगे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये माजी के लिए होता, यही तो मैं कह रहा था, अगर होता तो क्या होता, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग होता। ठीक है, अगर ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ तो यहां पे क्या होगा, आई वाज सेइंग इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह देखें, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं कहने के लिए क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट टू बाय, दिस इज व्हाट आई वांट टू बाय। व्हाट एल्स, ये व्हाट एल्स का इस्तेमाल कब होता है, देखें, और क्या कहने के लिए। ठीक है, उर्दू में और क्या कहने के लिए अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, व्हाट एल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं, देखें, आप और क्या पढ़ना चाहते हो, और क्या मतलब इसके अलावा और क्या, उसके सेंस में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप और क्या पढ़ना चाहते हो। अब इसके लिए क्या होगा, देखें, व्हाट एल्स डू यू वांट टू रीड, व्हाट एल्स डू यू वांट टू रीड। इसी तरह देखें, वो और क्या खरीद रहा है, वो और क्या खरीद रहा है, तो क्या होगा, व्हाट एल्स इज ही बाइंग, व्हाट एल्स इज ही बाइंग। आप और क्या चाहते हो, तो इसके लिए क्या होगा, व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट। तो उर्दू में और क्या जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट एल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जैसे कि आप बाजार में चले जाते हैं, कुछ चीजें खरीदते हो, खरीदने के बाद उसके अलावा मजीद कुछ खरीदना है तो सामने वाले को क्या पूछते हो, और क्या खरीदना चाहते हो कहने के लिए क्या कहोगे, व्हाट एल्स डू यू वांट टू बाय। मतलब जो सामान आपने लिया है उसके अलावा कुछ जब खरीदना होता है या किसी से पूछना होता है या कुछ काम या किसी भी चीज के लिए और क्या कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हु एल्स, और कौन, हु एल्स किसके लिए इस्तेमाल होगा, और कौन। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं फलां भी आया है, फलां भी आया है, जब वो अंदर बैठे हुए होते हैं तो दरवाजे पे दस्तक होती है तो आप कहते हो और कौन आया है। ठीक है, और कौन आया है का मतलब यह है कि जो अंदर आए हुए हैं उनके अलावा कोई और बंदे की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, और कौन, हु एल्स। और कौन आ सकता है कहने के लिए क्या कहोगे, हु एल्स कैन कम, हु एल्स कैन कम। और कौन वहां था,
और कौन वहां था कहने के लिए क्या कहोगे? Who else was there? ये कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब कोई बंदा आपसे कहता कि वो फला 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 बंदा भी वहां पे था, क्योंकि जब बात होती है तो आप फिर मजीद उससे पूछते हो और कौन था, मतलब आप लोगों के अलावा भी कोई था। ये सेंस में क्या इस्तेमाल होता है? Who else का इस्तेमाल होता है। तो क्या कहोगे? और कौन वहां था कहने के लिए Who else was there? और कौन मेरे साथ आएगा? और कौन मेरे साथ आएगा कहने के लिए क्या कहोगे? Who else will come with me? Who else will come with me? तो who else का इस्तेमाल कब करेंगे? और कौन के जगह में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह देखें, why else इस्तेमाल होता है और किस लिए या और क्यों, वजह बयान करने के लिए, ठीक है, या वजह पूछने के लिए। और किस लिए वो आया है? और किस लिए वो आया है? Why else has he come? Why else has he come? और किस लिए आप रो रहे हो? और किस लिए आप रो रहे हो? Why else are you weeping? Why else are you weeping? और किस लिए वो कराची जा रहा है? और किस लिए वो कराची जा रहा है कहने के लिए क्या कहोगे? Why else is he going to Karachi? Why else is he going to Karachi? तो why else का इस्तेमाल कब करेंगे? और किस लिए या और क्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम why else का इस्तेमाल कर लेंगे। how else, how else का मतलब और कैसे, ठीक है। how else का मतलब क्या है? और कैसे। जैसे कि आप इस जुमले का और कैसे तर्जुमा कर सकते हो, मतलब यह है कि एक ट्रांसलेशन आपने कर लिया है और मजीद एक और ट्रांसलेशन के बारे में जब आपने पूछना है तो सामने वाले से क्या कहोगे? इस जुमले का तर्जुमा और कैसे कर सकते हो, मतलब इसके अलावा भी आप कैसे तर्जुमा कर सकते हो, इस सेंस में ये इस्तेमाल होगा। तो क्या कहोगे? हाउ एल्स कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? हाउ एल्स कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? और कैसे इसे खरीदा जा सकता है? और कैसे इसे खरीदा जा सकता है कहने के लिए क्या कहोगे? How else can it be bought? How else can it be bought? क्योंकि यहां पे पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और कैसे बोलते हो? और कैसे बोलते हो मतलब ये जैसे कि बंदा पूछता है कि यार इसके लिए क्या बोलोगे, या इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, इसका तर्जुमा कैसे करोगे। तो आप एक ट्रांसलेशन करते हो तो सामने वाला नहीं मानता है तो आप कहते हो और कैसे हो सकता है, या और कैसे इसे बोल सकते हो, उस सेंस में इस्तेमाल होगा। तो क्या कहोगे? How else do you speak? How else do you speak? और कैसे बोलते हो, ठीक है। इसको और कैसे बोलते हो मतलब एक तो मैंने बोला है, उसके अलावा भी कोई अगर चांस है तो उसके बारे में आप उसको बता देते हो। Where else? Where else इस्तेमाल होता है और कहां। और कहां मतलब एक जगह की बात जब होती है तो आप फिर दरमियान में किसी और भी मजीद किसी जगह के बारे में जब आप से पूछते हो, जैसे कहते हो कि मैं इस्लामाबाद गया, मैं कराची गया, कि जब कोई बात करता है तो फिर आप सामने से कहते हो कि और कहां गए, और कहां गए मतलब इनके अलावा भी आप कहां गए। इस सेंस में जब आप बात करेंगे तो इंग्लिश में वेयर एल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, आप और कहां जाते हो, जैसे कि आप कहते हो मैं लाइब्रेरी जाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं, फिर मैं इतवार को पार्क जाता हूं, तो फिर आप सामने से कहते हो कि उस बंदे को और कहां जाते हो। तो इस सेंस में क्या इस्तेमाल करोगे? देखें, वेयर एल्स डू यू गो, वेयर एल्स डू यू गो। आपने और कहां खाना खाया, आपने और कहां खाना खाया। जैसे कि आपने कहा मैं फलानी होटल में मैंने खाना खा लिया, मैंने उस जगह में खाना खा लिया, तो सामने वाला कहता है कि आपने और कहां खाना खाया, मतलब जिन होटलों में आपने खाना खाया है उसके अलावा भी किसी में खाया है, ये पूछने के लिए। जैसे कि देखें, वेयर एल्स डिड यू ईट फूड, वेयर एल्स डिड यू ईट फूड। वो और कहां काम करता है, वो और कहां काम करता है कहने के लिए वेयर एल्स डज ही वर्क, वेयर एल्स डज ही वर्क। तो और कहां के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वेयर एल्स का इस्तेमाल करेंगे। यह है हमारा लास्ट व्हेन एल्स, ठीक है। व्हेन एल्स और कब के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? और कब के लिए। जैसे कि और कब आप फारिग होते हो, और कब आप फारिग होते हो कहने के लिए व्हेन एल्स आर यू फ्री, व्हेन एल्स आर यू फ्री। और कब पढ़ते हो? व्हेन एल्स डू यू रीड, क्या कहोगे? व्हेन एल्स डू यू रीड।
और कब आप ये सवाल हल करोगे, और कब आप ये तो फिर क्या कहोगे, when else will you solve this question, when else will you solve this question। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर की सीरीज जो चल रही है, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ग्रामर के दूसरे पोर्शन जो टेंसेस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ऐसी जो चीज़ें आपने पढ़नी है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे चैनल पे, वहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।